हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंद्रजीत क्लासेस। आज हम सभी देखने वाले हैं संभावित प्रश्न उत्तरे जीके जीएस। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सुप्रभात। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है, एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है? MS सुभालक्ष्मी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 2 है, कुंभ मेला कितने दिनों के बाद आयोजित होता है? याद रखिएगा दोस्तों, 12 वर्षों के बाद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं? 24 कैरेट। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? लोथल। चलिए जय महाकाल, जय महाकाल। आज हम सभी काफ़ी जोश के साथ देखने वाले हैं सभी क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। कृष्णदेव राय राजा कहाँ के थे? विजयनगर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। तांबा का संकेत होता है CO। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का सभी संभावित प्रश्न लिया गया है, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। जय महाकाल, जय महाकाल। क्वेश्चन संख्या 8 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उपदेश की स्थापना करना है लोक कल्याणकारी राज्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश होता है 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तीन तथा सीसा का। SN+Pb। याद रखिएगा दोस्तों, सोल्डर किसका है? SNPb, टीन तथा सीसा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 11 है, हम सभी देख रहे हैं संभावित GK GS प्रश्न उत्तरी। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस रोग के निवारण में काम आता है? स्कर्वी रोग में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 12 है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 13 है, राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 14 है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85। काफी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रेस कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का क्या अधिक होता है? क्वथनांक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 17, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार था? आशापूर्णा देवी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र तक सीमित है मध्य एशिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी स्थित है बेंगलुरु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न लिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखें आप सभी। क्वेश्चन संख्या 20 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन संख्या 21, दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में
थकान किस अम्ल के जमाव के कारण होता है? लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 22 है, जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी। चलिए क्वेश्चन संख्या 23 है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल के सबसे निचला परत को कहा जाता है? क्षोभ मंडल। चलिए क्वेश्चन संख्या 25 है, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरिक लिपि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? गाजर। याद रखें, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो मिलाइएगा इस सेट से कितने प्रश्न आते हैं और हमारे पूरे सेट से कितने प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा गारंटी के साथ आएगा प्रश्न। चलिए क्वेश्चन संख्या 27 है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में रुचि ली थी? लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 28 है, पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेल से या तिलहन उत्पादन से? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? बिहार राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 30 है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है? मथुरा में। चलिए आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साकेत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। सभी प्रश्न उत्तरी परीक्षा हेतु संभावित लिया गया था, जो कि परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम समय में अच्छी तैयारी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।